नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 261, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जायसीकृत पद्मावत में चौपाई दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार ग्रंथ पद्मावत है। यह कड़वक शैली में रचित है। चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग कड़वक शैली कहलाती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये भी देख लेते हैं। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और जायसी जी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। यह कथन आपका असंगत दिया गया है। जबकि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। इनके पात्र मुख्य रूप से मानवीय और मानवेतर हैं। मानवीय पात्रों में राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, मंत्री आदि पात्र आते हैं। तो मानवेतर पात्रों में आपके पशु पक्षी, देवता, दानव, परियां इत्यादि आ जाती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी कथाओं में नायक पराक्रमी प्रेमी, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी सुकुमारी व प्रेम रोग से ग्रस्त है। चौथी विशेषता यह है कि प्रकृति का दोनों रूपों में आलंबनगत तथा उद्दीपनगत में वर्णन हुआ है। पांचवी विशेषता है कि अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग, किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव, नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। छठी विशेषता यह है कि छंदों के दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत ऐतिहासिक घटना पर आधारित होते हुए भी इसके कुछ अंश कल्पना पर आधारित प्रतीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही नहीं दिया गया है? अर्थात हमें असत्य कथन को छांटना है कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ये इसमें असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। मंझनकृत मधुमालती का जो रचनाकाल है वो 1545 ईस्वी रहा है। मधुमालती में भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, किंतु इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश पूर्णतः कल्पना आधारित है। अंगद पैज की रचना ये किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ये ईश्वरदास ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अंगद पैज की रचना ये ईश्वरदास ने की है। इनकी जो अन्य रचना है वह है भरत मिलाप। यह राम भक्त मूलक कवि हैं। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब तक कितनी बार कितनी परीक्षाओं में बन चुका है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार ये कुतुबन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। इसके विषय में कुछ जान लेते हैं। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मंझन ने मधुमालती की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की।
इसके अतिरिक्त उपयुक्त जितने तीनों जो भी रचनाकार प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी कवि हैं जो दिए गए हैं ऊपर, आलम रीतिकाल के रीतिमुक्त रचनाकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो है आपकी आलम केली और माधवानल काम कंदला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसके अंतर्गत 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो 927 का ईस्वी सन ये 1520 ईस्वी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जायसी का सबसे प्रसिद्ध कथन है पद्मावत ग्रंथ जो है इनका, क्षमा कीजिए, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार क्या कहा है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, अर्थात इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे। जायसी के अन्य ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन ये कहाँ के राजा थे? तो राजा रतन सेन ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है। सबसे पहले कुतुबुन आते हैं, उसके बाद उस्मान, फिर आपके कासिम शाह और सबसे अंत में आते हैं आपके नूर मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या रही है? तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी रही है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।